नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखते हुए चलेंगे वार्षिकी 2026 जो एडिटोरियल के द्वारा प्रकाशित की गई करंट अफेयर्स मैगजीन, और यह जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक इसमें दिया गया है करंट अफेयर्स, जो प्रमुख वन लाइनर और एमसीक्यू के माध्यम से दिया गया है। और यह बीपीएससी, एईडीओ, यूपीपीसीएस, जेपीएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार एसआई और बिहार एसएससी तथा बीपीएससी टीआरई 4.0 तथा अन्य वनडे एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ से क्वेश्चन जो बनने वाले हैं एक साल के, उसको इसमें दिया गया है, तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। और ये आपको नियरेस्ट मार्केट स्टोर में अवेलेबल है, तो इसे जाकर खरीद सकते हैं। और यदि इसका इंग्लिश मीडियम चाहते तो आपको मंडे से बुक है जो अवेलेबल करा दी जाएगी। तो चलिए हम फटाफट 100 क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्मेट में देखते हुए चलेंगे। जो कौन से राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों के लिए एक अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है, तो इसमें उत्तराखंड इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन से राज्य ने? तो उत्तराखंड ने वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग जनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है, तो इसमें उत्तराखंड। कौन से राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई करने के लिए एक अलग से कोर्ट रूम की व्यवस्था की है, कोर्ट रूम खोला है, तो इसमें पंजाब आंसर हो जाएगा। साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला ऐसा कोई राज्य पुलिस बना है, तो कौन सा है? तो गोवा पुलिस बना है। और ये साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसमें 1930 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत के कौन से राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन चुका है? तो पंजाब हो गया है। और इसमें पंजाब का मुख्य उद्देश्य यही रहेगा, किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को सुचारू रूप से व्यवस्थित करना, इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है मध्य प्रदेश। तो हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश। शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला ऐसा शहर बन चुका है वाराणसी। और ये कौन सी योजना के तहत बनाया गया? तो ये पर्वतमाला योजना के तहत बनाया गया, जिसमें रोपवे का निर्माण किया जाएगा। रेलवे पटरियों के बीच में पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का ऐसा पहला शहर बन चुका है कौन? वाराणसी बन चुका है। यहाँ इस तरह से इमेज में भी देख सकते हैं। देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला लिया है? तो उत्तराखंड इसका आंसर हो जाएगा, जिसने अभी हाल ही में फैसला लिया कि मदरसा बोर्ड को खत्म किया जाएगा। और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौन से राज्य की विधानसभा की प्रथम बार संबोधित किया है? तो उसमें उड़ीसा विधानसभा को पहली बार इस तरह से संबोधन का काम किया है। किसने? तो उड़ीसा से ही बिलोंग करती है कौन? तो उड़ीसा के मयूरभंज से आती है, जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने वहां के विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया है। 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक बन चुका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो कौन बन चुके हैं? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत बन चुके हैं, और ये 53वें नंबर के हैं, 53rd है। 52nd की बात करें तो BR गवई थे, जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर की बात कर ले तो कौन है? तो कोलकाता सबसे सुरक्षित शहर बन चुका है NCRB के अकॉर्डिंग। भारत के कौन से शहर को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? तो इसमें इसका आंसर चंडीगढ़ हो जाएगा, जो भारत का है जो क्या झुग्गी मुक्त शहर बन चुका है चंडीगढ़। भारत के कौन से राज्य के विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 को पारित किया गया है? तो इसमें राजस्थान के विधानसभा के द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 को पारित किया गया है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भजन लाल शर्मा है। कौन से राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान को अभी हाल ही में शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। यानी यदि आपके पास हेलमेट नहीं रहेंगे तो आप पेट्रोल टंकी से पेट्रोल नहीं प्राप्त कर पाएंगे। कौन से राज्य के पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 का अवार्ड दिया गया है? तो उसमें केरला पर्यटन को दिया गया है। भारत के कौन से राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो नारी अदालत की शुरुआत सिक्किम में की गई है। कहां पे? सिक्किम में की गई है। और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन चुके हैं? तो दिल्ली विधानसभा सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली पहली ऐसी विधानसभा बन चुकी है। भारत में AI से संचालित होने वाली आंगनवाड़ी कौन से राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है, जो भारत में AI से संचालित होने वाली आंगनवाड़ी है। कहां? महाराष्ट्र में। और भारत में सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार कौन से राज्य को दिया गया है? तो इसमें तेलंगाना को सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कौन से शहर में किया गया? तो इसमें चेन्नई में किया गया, जो भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहा? चेन्नई में किया गया है। और अभी हाल ही में आपने देखा कि 1200 हॉर्स पावर का सबसे विशाल सबसे मजबूत इंजन, दुनिया का ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली इंजन जो बनाया गया है, भारत में ही बनाया गया है, 1200 हॉर्स पावर का। भारत में 4500 वर्ष पुराने हड़प्पा सभ्यता के अवशेष अभी हाल ही में कहां से मिले हैं? तो जैसलमेर राजस्थान से 4500 वर्ष पुराने हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। और भारत के कौन से राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून को प्रस्तावित किया है? तो कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। कर्नाटक
राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून प्रस्तावित किया है। और इग्नू की इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति के रूप में कौन बनी है, तो इनका नाम याद रखना है उमा कांजीलाल, प्रोफेसर उमा कांजीलाल, जो इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है। कौन से राज्य में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क की स्थापना की गई, तो असम में की गई और असम जगह पे असम में सोनापुर असम में किया गया है, जो भारत के पहले एक्वाटेक पार्क की स्थापना की गई है। भारत के कौन से शहर में AI प्लस कैंपस की स्थापना अभी हाल ही में की जाएगी, तो इसमें अमरावती जो आंध्र प्रदेश में की जाएगी। तो भारत के कौन से शहर में AI प्लस कैंपस की स्थापना होगी, तो अमरावती में। और भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव कौन से राज्य में इसको लॉन्च किया गया है, तो सिक्किम इसका आंसर हो जाएगा। भारत के पहले डिजिटल नोमैड विलेज कौन से राज्य में लॉन्च किया गया है, तो सिक्किम के याकतेन गांव में, सिक्किम के याकतेन में किया जाएगा। ठीक है। भारत का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बना है, तो आर्थुंकल पुलिस स्टेशन, जो कहां है, केरल के आलपुझा जिले में स्थित है। आर्थुंकल पुलिस स्टेशन जो भारत का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन बन चुका है। टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी है, तो प्राजक्ता कोली बनी है, प्राजक्ता कोली। ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल्स ने कौन से संस्था के साथ समझौता किया है, तो IIT मणिपुर के साथ समझौता किया असम राइफल्स ने ड्रोन की ट्रेनिंग के लिए। और प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया गया, तो ये 17 नवंबर को मनाया गया और इसका थीम रहा एक्ट नाउ एलिमिनेट सर्वाइकल कैंसर। क्यों, ये जो कैंसर है वो यूट्रस में होने वाले कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर, और इसे निजात पाने के लिए, उन्मूलन करने के लिए से प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस 17 नवंबर को मनाया गया है। विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा, तो इसमें आंसर कतर हो जाएगा। जो देश का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश बन चुका है बांग्लादेश। तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का, साउथ एशिया का पहला देश बन चुका है बांग्लादेश। और विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश से जाने वाली हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी भी लागू किया है, यानी ग्रीन कह सकते हैं, ग्रीन फ्यूल टैक्स भी लॉन्च किया है, तो इसमें सिंगापुर आंसर हो जाएगा। विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन बन गया है, यानी कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाने में सबसे आगे रहा स्वीडन, और इस तरह से विश्व का प्रथम कैशलेस देश बन चुका है स्वीडन। पहला लैटिन अमेरिकन यानी साउथ अमेरिकन देश कौन सा है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया, तो उसमें आंसर हो जाएगा उरुग्वे हो जाएगा। उरुग्वे जिसने 1930 में पहला फीफा वर्ल्ड कप जीता था। और आपको बता दें कि पहली बार इच्छा मृत्यु को वैध किसने दिया था, तो नीदरलैंड ने दिया था 2002 में। अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है, तो इसमें कैलिफोर्निया इसका आंसर हो जाएगा, कैलिफोर्निया। अमेरिका के कौन से राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है, तो कैलिफोर्निया हो गया। यहाँ पे न्यूयॉर्क शहर के द्वारा भी घोषित किया गया है। साथ साथ इसमें कनेक्टिकट जो शहर है न्यूयॉर्क USA का, उसको भी घोषित किया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में कौन से देश ने शीर्ष स्थान इसमें हासिल किया है, तो इसमें सिंगापुर इसका आंसर हो जाएगा। क्या, सिंगापुर हो जाएगा। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला के रूप में कौन बनी है, तो सुशीला कार्की। और दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति के रूप में पॉल बिया जो 92 वर्ष की है, उनको किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है, पॉल बिया। तो ये कैमरून के राष्ट्रपति बने हैं पॉल बिया, जिनका उम्र है 92 वर्ष है, और इस तरह से सबसे उम्रदराज दुनिया के बने हैं राष्ट्रपति। दुनिया के कौन से देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया है, तो इसमें आंसर हो जाएगा चीन। और चीन के द्वारा इस तरह से पहला सोलर थर्मल एनर्जी संयंत्र को शुरू किया गया है। भारत के कौन से पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई है, तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी शेख हसीना को यहाँ पे देख सकते हैं वहां के पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा, तो उसमें भारत आंसर हो जाएगा। भारत विश्व का सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का है जो इस तरह से प्रयोगशाला बनाने जा रहा है, कौन, भारत। विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता का पुरस्कार किसे दिया गया, तो श्री श्री रविशंकर को दिया गया है, जो आर्ट लिविंग सोसाइटी के फाउंडर हैं। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में कौन से देश से सबसे ज्यादा FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्राप्त किया है, तो इसमें आंसर हो जाएगा सिंगापुर। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया, तो DBS बैंक जो डिजिटल बैंक ऑफ सिंगापुर है, डिजिटल बैंक ऑफ सिंगापुर को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब दिया गया है। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई कौन से देश में स्थापित की गई है, तो मोरक्को में भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है। कौन से देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ हुआ है, तो उसमें संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में किया गया है। और भारत के कौन से NGO को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अभी हाल ही में 2025 के लिए चुना गया है, तो उसमें एजुकेट गर्ल्स है, और ये एक संस्था है जो राजस्थान की है, जिसको अभी हाल ही में NGO है, जिसको नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। यहाँ इस तरह से देख सकते हैं।
और दुनिया के कौन से देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो इसका आंसर मलेशिया हो जाएगा। जो दुनिया का पहला ऐसा देश है मलेशिया जिसने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है। और रुबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश बन चुका है, नेपाल बन चुका है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बन गया है? तो इसमें भारत बन चुका है। जबकि पहला कौन है? तो इसमें चीन है जो पहला स्थान आता है, जो दुनिया का सबसे ज्यादा कोयला का उपभोक्ता करता है। हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया है? तो इसमें रूस आंसर हो जाएगा। रूस परमाणु संधि से बाहर निकल चुका है। और कौन से देश को 2025 का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया, फूड इनसिक्योर देश किसे घोषित किया गया? तो अफगानिस्तान हो जाएगा। और अभी हाल ही में अफगानिस्तान के द्वारा शतरंज खेल को प्रतिबंध किया गया है अपने क्षेत्रों में। दुनिया के कौन से देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य को पूरा किया है? तो इसमें आंसर हो जाएगा भारत। और भारत ने इसका लक्ष्य था 2030, लेकिन 2025 में ही पूरा कर लिया, यानी 5 साल पहले अपने टारगेट को पूरा किया। और इसमें पूरे क्या, तो इसमें देख सकते हैं कि 20% इथेनॉल, यानी कि पेट्रोल में 20% अब इथेनॉल की मिक्सअप की जाएगी। 100 ml में 20% क्या रहेगा? इथेनॉल रहेगा। इस कारण से इसे गैसोलीन भी कहा जाता है। कौन से देश ने सहकारी क्षेत्र में कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को शुरू किया है? तो उसमें भारत आंसर हो जाएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू किया है सहकारी क्षेत्र में भारत ने। और कौन से क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया? तो सुहानी शाह का नाम आपने सुना होगा, जो दुनिया की सबसे बेस्ट कह सकते हैं कि क्या जादूगरनी मानी जाती है। अभी इसे दिया गया है ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025। कौन से देश के वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? तो इसमें आंसर चीन हो जाएगा। जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में सफलतापूर्वक ट्रांसफॉर्म किया है, तो चीन आंसर हो जाएगा। 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान कौन से बैंक को दिया गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ कंज्यूमर बैंक है। और दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से अभी हाल ही में बाहर हुआ है? तो इसमें अमेरिका अभी हाल ही में यूनेस्को से बाहर हुआ है। यूनेस्को की हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस से, और इसकी स्थापना 1945 में की जाती है। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? तो विक्रम 1, जो भारत के पहले निजी तौर पर प्राइवेट तरीके से इसको लॉन्च किया गया है, और ये पहला ऐसा है ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल जो प्राइवेट रूप से है, तो विक्रम 1 है। भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम 1 का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो उसमें स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा, जो भारत की पहली कमर्शियल प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 का निर्माण स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा बनाया गया है। और भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल एआई सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल का नाम क्या है? तो उसमें इंद्रजाल रेंजर इसका हो जाएगा। जो भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल एआई सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल का नाम क्या है? तो इंद्रजाल रेंजर। भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन अभी हाल ही में कहां किया गया? तो आईआईटी बॉम्बे में भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन अभी कहां किया गया? तो बॉम्बे में किया गया, आईआईटी बॉम्बे में। भारत की पहली क्वांटम सिटी का कांसेप्ट कौन से राज्य ने शुरू किया है? तो इसका आंसर कर्नाटक हो जाएगा। जो भारत की पहली क्वांटम सिटी का कांसेप्ट शुरू किया है, कर्नाटक। सिकल सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 कौन से संस्थान के द्वारा विकसित किया गया? तो इसमें सीएसआईआर के द्वारा इसको विकसित किया गया, सीएसआईआर आईजीआईवी के द्वारा इसको विकसित किया गया है, जो मुख्य रूप से सिकल सेल बीमारी के लिए उपचार के लिए किया गया है, जो भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी है, बिरसा 101। वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाली दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बन चुका है? तो उसमें ओमान एयरपोर्ट। और ओमान का विजन 2040 तक, जो इसका विजन है 2040 विजन तक यह जो इसको बनाने के लिए आगे इंटरनेट कनेक्टिविटी आगे बढ़ा सके, इसके लिए हुआवी के द्वारा इस तरह से काम किया गया है इस पे। ठीक है, आगे है कि भारत के कौन से राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है? तो आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। जो भारत के आंध्र प्रदेश ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है। जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन चुका है गुजरात, जो ट्राइबल एरियाज में उसके जीनोम को सीक्वेंस करेगा, उसमें बताएगा किस तरह से कौन सी बीमारी से वो ग्रसित है, खासकर थैलेसेमिया या फिर सिकल सेल एनीमिया जैसे कि अनुवांशिक रोग है, जिसको उस पर टारगेट किया जाएगा। और थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश ऐसा बन चुका है कौन? तो चीन बन चुका है, जो थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में ट्रांसफॉर्म करेगा, और ऐसा विश्व का पहला देश बन गया है, चीन बन चुका है। भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला कौन से शहर में स्थापित की गई? तो लखनऊ में भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला शुरू की गई है। और भारत का पहला एआई शहर कौन सा है? तो लखनऊ है। और लखनऊ के द्वारा अभी हाल ही में वहां पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लखनऊ में, या कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में, सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट को अभी शुरू किया गया है। भारत के कौन से राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना अभी स्थापित की गई है? तो आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। जो भारत के
आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना यानी कि जियो थर्मल एनर्जी पायलट प्रोजेक्ट शुरू की गई है आंध्र प्रदेश में। और स्टार लिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला ऐसा राज्य बन चुका है महाराष्ट्र। इसके पहले भी जियो और एयरटेल के द्वारा स्टार लिंक से समझौता किया गया ताकि इस तरह से क्या तो उसमें ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट कनेक्टिविटी और भी स्ट्रांग हो और महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी मजबूत हो, इसके लिए स्टार लिंक के साथ समझौता किया है। देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो नेफिथ्रोमाइसिन। देश का पहला ऐसा स्वदेशी रूप से बने हुए एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो नेफिथ्रोमाइसिन। और दुनिया के कौन से देश ने पहला एआई आधारित मंत्री को नियुक्त किया है? तो अल्बानिया के देश के द्वारा पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त भी किया गया है। और भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन सा बनेगा? तो उसमें बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है जो भारत का पहला ऐसा पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बन चुका है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में है। ठीक है। देश का पहला राज्य कौन सा है? तो जिसने केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाले विधेयक को अभी हाल ही में पारित किया है तो केरल हो जाएगा। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लाएगा तो उसमें कुछ सुधार किया है और इस कारण से उसमें ऐसा सुधार करने वाला देश का पहला ऐसा कोई राज्य है तो केरल बन चुका है। और केरल में ही क्या है? तो आरलम नेशनल पार्क है जो क्या है तो तितलियों के लिए एकमात्र ऐसा कोई प्रोटेक्टेड जो नेशनल पार्क है बनाया गया। आरलम नेशनल पार्क केरल में है। दुनिया के कौन से देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू अभी हाल ही में आयोजन किया था? पलाऊ ने किया था और क्लाइमेट चेंज होने के कारण इस तरह से ऐसा इंटरव्यू दिया गया था। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क कौन से विश्वविद्यालय के मदद से अभी हाल ही में लॉन्च किया गया? तो उसमें गुवाहाटी विश्वविद्यालय, असम के गुवाहाटी विश्वविद्यालय के द्वारा भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क है जो क्या गुवाहाटी विश्वविद्यालय के सहयोग से लॉन्च किया गया। और यदि पूछ दे कि आपको कि अभी हाल ही में बांस उद्योग नीति शुरू करने वाला भारत का पहला ऐसा राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र बांस उद्योग नीति महाराष्ट्र, जबकि बांस आधारित बायो रिफाइनरी असम। वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आंसर दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली में वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायोबैंक को कौन से देश ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है? तो फिलीपींस आंसर हो जाएगा। फिलीपींस जो साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है जहां पे पहला कोरल लार्वा क्रायोबैंक को लॉन्च किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार कौन से संगठन को अभी हाल ही में दिया गया? तो इसका नाम है सहज समृद्ध। सहज समृद्ध एक पर्यावरण के ऊपर काम करता है जिस कारण से पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार अभी हाल ही में सहज समृद्ध को दिया गया है। और कौन से भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में शामिल किया गया? तो सोनम वांगचुक। और सोनम वांगचुक जानते हैं कि लद्दाख में इस तरह से वहां के 6th शेड्यूल में शामिल करने के लिए लद्दाख को इस तरह से डिमांड कर रहे थे और उनका इस तरह से अभी हाल ही में वो चर्चा में आए थे। भारत की 94th रामसर साइट गोगाबिल झील कौन से राज्य में है? तो बिहार में है। और बिहार ऐसा सबसे ज्यादा बिहार में 6ठे रामसर साइट इसमें जुड़ गया है। छठा ये 6th रामसर साइट बिहार का है। इस कारण से बिहार में टोटल अब रामसर साइट की संख्या कितनी हो चुकी है? तो इसमें टोटल बिहार में हो चुकी है ये 6 हो चुकी है। जिस कारण से यूपी दूसरे स्थान पे, तमिलनाडु पहले स्थान पे और बिहार है जिसमें तीसरे स्थान पे, इसमें नंबर में तीसरे स्थान पे आ जाता है 6 रामसर साइट के साथ। अभी टोटल भारत में रामसर साइट की संख्या 96 हो चुके हैं, 96 हो चुका है। जिसमें 96 नंबर का कौन सा है? तो आपको पता है एक होता है, एक हो गया 95 और 96 में याद रखना है 95th है। एक हो गया सिलीसेड हो गया, सिलीसेड एक राजस्थान, सिलीसेड रामसर ये जलाशय कहां पे? झील है राजस्थान। और दूसरा है कोपरा जलाशय। क्या? कोपरा जलाशय का नाम याद रखना है, कोपरा जलाशय, कोपरा जलाशय, कोपरा जलाशय। और ये कहां पे है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। और ये छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा रामसर साइट बना है, छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो टोटल रामसर साइट की संख्या 96 है। और कौन से राज्य के 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया है? तो उसमें महाराष्ट्र के 5 ऐसे तटों को कोस्टल को दिया गया है, जानते हैं, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है और इसके स्वच्छता के कारण ऐसा दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने शुरू किया है? तो उसमें JSW एनर्जी लिमिटेड के द्वारा भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र की शुरुआत अभी हाल ही में की गई है। भारत के कौन से राज्य ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का अभी हाल ही में विशेष बजट को पास किया है? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा वन्यजीव संरक्षण के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट पेश किया है। भारत की पहली चीता सफारी कौन से राज्य में शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश में शुरू की गई है भारत की पहली चीता सफारी। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार अभी हाल ही में 2025 किसको दिया गया? तो सुप्रिया साहू को दिया गया। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार सुप्रिया साहू को दिया जा चुका है। और अभी इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया जा चुका है। और किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा दिया गया है।
भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहां स्थापित किया गया? तो तमिलनाडु में भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया, जबकि हॉर्नबिल फेस्टिवल ऐसे मुख्य रूप से नागालैंड की स्थापना के समय की जाती है और 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक 10 दिनों तक यह आयोजन होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में। भारत और श्रीलंका के द्वारा आयोजित टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो इसमें रोहित शर्मा को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जिसका आयोजन भारत और श्रीलंका के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाएगा। भारत ने कौन से देश को हराकर अपना पहला ब्लाइंड महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो इसमें नेपाल आंसर हो जाएगा। तो भारत ने नेपाल को हराकर अपना पहला महिला ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। भारत ने कौन से देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो उसमें दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। इसके पहले भारत ने टोटल 3 वर्ल्ड कप जीत चुका है वनडे वर्ल्ड कप, और इसमें 1983 में कपिल देव की कप्तानी में जीता था, उसके बाद 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, और इसके बाद 2025 में जो दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका को हराकर हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में उन्होंने जीता है। तो इस तरह से महिला वनडे वर्ल्ड कप पहली बार जीता है और 2 पुरुष वनडे वर्ल्ड कप ऑलरेडी 1983 और 2011 में जीत चुका है। 2030 में भारत में कहां कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किया होगा? तो इसमें अहमदाबाद में इसका आयोजन होने जा रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? तो इसमें भारत ने महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 को जीत लिया है। भारत की पहली राष्ट्रीय काटिंग चैंपियन का नाम क्या है? तो अर्शी गुप्ता भारत की पहली राष्ट्रीय काटिंग चैंपियन बनी है अर्शी गुप्ता। कौन से खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान करने के लिए नाइटहुड की उपाधि अभी हाल ही में दिया गया है? तो इंग्लैंड के बॉलर हैं जेम्स एंडरसन, उनको दिया गया है। और इसके पहले बता दें कि जेम्स एंडरसन के साथ ही एक और फुटबॉलर है डेविड बेकहम को भी नाम आपने याद रखना होगा कि उन्हें भी अभी हाल ही में नाइटहुड की उपाधि दी गई है। भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर अभी हाल ही में कौन सी कंपनी बनी है? तो अपोलो टायर्स बनी है, अपोलो टायर्स। और ड्रीम 11 को जिस तरह से प्रतिबंध किया गया उसके बाद अपोलो टायर्स ही इसमें स्पॉन्सर के रूप में जर्सी पे दिखेगी। दुनिया के कौन से फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब अभी हाल ही में घोषित किया गया है? तो रियल मैड्रिड घोषित किया है, रियल मैड्रिड को। और ये कहां के? स्पेन के है, और स्पेन अभी दुनिया में फीफा रैंकिंग 1 को हासिल किया है। तो फीफा का नंबर 1 अभी किसका रैंक है? तो स्पेन इसमें हासिल किया है, स्पेन आंसर हो जाएगा। और प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जीता है, और इसका 2027 में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स होने जा रहा है, सऊदी अरब में आयोजन किया जाएगा। तो इस तरह से हमने टोटल 100 क्वेश्चन का फटाफट तरीके से इसको रिवीजन किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, और कमेंट में आप बता सकते हैं कि कैसा लगा वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।